फर्स्टली वेलकम बैक टू दी सेशन 3 ऑफ दिस कोर्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जी आर्टिकल्स के बारे में। इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनको करेक्टली सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकें और इनको सेंटेंसेस में करेक्टली यूज़ कर सकें। तो जी चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले यूज़ होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि जो नाउन है वो एक जनरल नाउन है या स्पेसिफिक नाउन है। आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स की एग्जांपल में आप देख सकते हैं जी, एक एग्जांपल है आ और एक एग्जांपल है एन। और सेकंड आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल में जी द वर्ड दी यूज होता है। पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स में को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो जो आर्टिकल है ए, ये ऐसे वर्ड से पहले यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट के साउंड देते हैं। कॉन्सोनेंट वो वर्ड्स होते हैं जो वोवल्स के अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड देता है उससे पहले हम आ लगाते हैं, आ का आर्टिकल लगाते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम आ डॉग और आबो। इन दोनों में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वोवल्स की साउंड दे रहा हो या कॉन्सोनेंट की साउंड ना दे रहा हो। और जी सेकंड नंबर पे जो आर्टिकल है वो हमारे पास है एन। इसमें देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। जो एन आर्टिकल है वो वोवल्स की साउंड देने वाले वर्ड से पहले यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये तीनों वर्ड्स वोवल्स हैं और साउंड भी वोवल की दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड तो वोवल की दे रहे हैं लेकिन हैं वो कॉन्सोनेंट्स, उनके साथ भी हम एन लगाएंगे क्योंकि हमें अगर से है कि वो साउंड वोवल की दे रहा है या नहीं। ऑन द अदर हैंड आ आर्टिकल है जो ऐसे वर्ड के साथ लगता है जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं, बेशक वो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है और यू जो है वो वोवल है, तो यूनिवर्सिटी के साथ हम लगाएंगे एन, सॉरी आ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, यू की साउंड दे रहा है और जो यू है वो किसी भी वोवल की साउंड से मैच नहीं करता। और जी हम देखते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जी। इसमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने जो है इन ब्लैंक्स को ए और एन वर्ड से फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो सेंटेंस है आई हैव डैश पेन, इसमें आएगा जी आ पेन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। और सेकंड नंबर पे शी इट्स डैश एप्पल, और यहाँ पे एप्पल एक कॉन्सोनेंट वोवल की साउंड दे रहा है, सॉरी, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन एप्पल। जिस जो थर्ड सेंटेंस है वो हमारे पास है जी और डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में जो यू है वो की साउंड दे रहा है तो इसके साथ एन आएगा। ये छोटी सी एक एक्टिविटी थी, आप इस तरह की एक्सरसाइज को अपने तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना आ जाए। जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वो जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो है दी। ये जो वर्ड है ये किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के पहले यूज़ होता है या ऐसी चीज़ के बारे में यूज़ होता है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। फॉर एग्जांपल द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, सॉरी, या इसको सिंगुलर कर लेते हैं, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। जो टेबल है इसके बारे में बात हो रही है। तो जी टेबल का सबको पता है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, कि किसी एक टेबल के बारे में बात हो रही है। अ, उससे पहले हमने डी लगाया क्योंकि ये टेबल इन सबके सामने ही हो गया जो बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ है तो इसलिए हमने इससे पहले डी लगाया है। ऑन द अदर हैंड जी सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। ये जो इस बारे में बात कर रहा है इसको पता है कि किस पार्क में गए थे, तो एक स्पेसिफिक चीज़ होगी, इसलिए हम इसके साथ द का आर्टिकल लगाएंगे। फिर आपने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को जो है द आर्टिकल का सही इस्तेमाल करना आ जाए। और तीसरी हमारे पास एग्जांपल है जी, तीसरा केस ये है कि कब आर्टिकल यूज़ नहीं करना। आप कोई भी आर्टिकल तब यूज़ नहीं करेंगे जब नाउन्स प्लूरल हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स के साथ आप द या कोई ए एन आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। और उसके अलावा जी नॉन काउंटेबल नाउन्स जो हैं जो गिने नहीं जा सकते उनके साथ भी आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है, ये काउंटेबल नहीं है, इसकी लिमिटेड क्वांटिटी है तो लिमिटेड सप्लाई, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो जिसके साथ भी आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और जनरल आइडिया जो होते हैं आई लव ट्रीज या कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आप जो है द आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
और जी जो है एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, कहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है और कहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो जी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आप या तो इन सेंटेंसेस में आर्टिकल यूज़ करें द वाला, या आप कोई भी आर्टिकल यूज़ ना करें, इसको एक छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, डैश सन इज़ वेरी ब्राइट टुडे, इसके साथ आएगा जी द, क्योंकि सन एक स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए इसके साथ द का आर्टिकल आएगा। और उसके बाद बुक्स आर एक्सपेंसिव, इसमें भी हम जो है एक प्लूरल नाउन है, इसके लिए इसके साथ बुक्स हम इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे। और वाटर इज़ वाटर इन द रिवर इज़ कोल्ड, इसके साथ भी एक आर्टिकल आएगा, वो है द, क्यों बल्कि इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, सो ये मिस्टेक है, क्योंकि वाटर जो है एक नॉन काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। या इस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इस केस को हम जो है सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इंशाल्लाह नाउन्स के ऊपर होगा, कि नाउन्स की टाइप्स क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किन नाउन्स के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, या किन नाउन्स के साथ हम या कोई भी आर्टिकल यूज़ करेंगे। जी नेक्स्ट आप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें जो है आप अ, यानी एक ऐसा वर्ड है जो शुरू वोवल से हो रहा है, लेकिन वो साउंड वोवल की नहीं दे रहा। एक ऐसा रूल है जी जहाँ पे आप एन की जगह ए का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ए का आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। तो जी यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास आई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो यू है ये किसी भी वोवल की साउंड नहीं दे रहा, इसलिए इसको हम आ के साथ यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड एक्सेप्शन है वो ये है कि कोई ऐसा वर्ड जो है तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट की नहीं दे रहा, तो इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। रूल आपने याद रखना है कि साउंड आपने देखनी है, वर्ड किस अल्फ़ाबेट जैसे साउंड दे रहा है, उसके बेसिस पे हम उसके साथ एन या ए वाला आर्टिकल लगाएंगे। रूल दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि जो है अ, जो वर्ड्स वोवल से शुरू हो रहे हैं उनके साथ हम वोवल्स की साउंड दे रहे हैं, उनके साथ हम एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड दे रहे हैं उनके साथ हम आ लगाएंगे। ये की पॉइंट्स ये हैं आपने जो याद रखने हैं, जो भी हमने डिस्कस किए हैं। ए हमेशा कॉन्सोनेंट की साउंड देने वाले वर्ड के साथ इस्तेमाल होगा, और एन जो है वो वोवल्स की साउंड देने वाले वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होगा। जो आर्टिकल द है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, और नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल भी इस सूरत में यूज़ नहीं होगा कि आइडिया कोई जनरल आइडिया है, कोई जनरल बात है या यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर एग्जांपल गॉड इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, यहाँ पे आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। और कुछ और केसेस हैं जिनमें आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, उसके साथ आप जो है आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, और नॉन काउंटेबल जो नाउन है उनके साथ आप आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। जी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।